गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, कक्षा 7 और 8 के लिए हम जो है मैथ की क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक वीडियो जो मैंने बता दिया था इससे पहले एक ग्रुप में हमने बताया था आपको, एक वीडियो बनाया था कल हमने, तो उसमें जो है कक्षा 8 पे हमने शेयर भी किया था और ये भी कहा था कि सभी बच्चे उसको लिख कर शेयर नहीं करें, उसको याद भी करना, ठीक है। उसमें जो हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बताया था, समझा गया, ठीक है। हालांकि कक्षा 7 में जो है हमारा पूर्णांक से शुरू है, वो वीडियो हम शेयर कर देंगे आज ग्रुप पे, और कक्षा 8 में जो है वो परिमेय संख्याओं से शुरू है। लेकिन उससे पहले जो है हमने 3 टॉपिक बता दिए थे, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, समझा गया है। अब इसके आगे देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बताएंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, समझा गया। फिर इसके आगे जो होगी, जो 1-2 टॉपिक और हैं, हालांकि सिलेबस में आपके उसमें बुक में नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको बता देंगे, क्योंकि वो एक बार जान लीजिए, वो आपके जीवन पर्यटन तक काम आएगी, समझा गया। देखिए परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्या वो है, देखो जो संख्याएँ होंगी उनको हम P/Q, अब P/Q भाई उसमें नए हो तो बड़ा वो लग रहा होगा कि सर P/Q क्या है, दिख रहा होगा ना कि भाई अभी इतना क्लास 6 से 7 में आए हो या 7 वाले जो 8 में गए, तो P/Q का मतलब हो गया भिन्न के रूप में। भिन्न लिखिए ना, भिन्न में क्या होता है, भिन्न किसके बराबर होती है, भिन्न हमारी किसके बराबर होती है, अंश बटा हर के, ये होती ना। यानी भिन्न में जो होता है हमारा अंश होता है और हर होता है, यानी ये P/Q यही लिख दिया गया, यानी ये अंश हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हर हो गया, ये चीज़ यही लिखी हुई है, समझा गया, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सके, जिसमें हर हो और अंश हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे। यानी वो संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कह लीजिए, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, समझ आ गया। यानी P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी अंश और हर में, समझ गया, समझ गए कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है कि 3/5 है, 3/8 है, 13/9 हो गया, और इसमें अंश भी है हर भी है, 3/7 हो गया, इसमें अंश है हर भी है, यानी ये संख्याएं क्या हो गई हमारी, परिमेय संख्याएं, समझा गया। बस इतना बेसिक समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये दी हुई है, ये इस चीज़ पे, इस पे नज़र जानी चाहिए भाई, समझा गया। ये लिखा हुआ तो है P/Q, लिखा है, सभी को पता है लिखा हुआ है P/Q। अब यहाँ पे जहाँ एक चीज़ और लिखी है, देखो Q और ये बराबर का चिन्ह लगा है, उसके बाद में कटा भी है, सुना रहा है, इसको हम बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी 0 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। क्या नहीं है, Q। इसको क्या कहेंगे, इसको समझ लीजिए कि Q इज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी Q क्या है हमारा, P/Q में Q क्या है, हर, क्या है हमारा, अंश और हर, यानी हर जो है किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझ रहा है। अगर 0 के बराबर हो गया तब भाई काहे की परिमेय संख्या, समझ रहे हो, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या होता है, अंश और हर, यानी जिसको रूप में लिखा जा सके, समझ रहा है। तो कहने का मतलब यही हो गया। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, समझा गया, समझे कि नहीं समझे। जैसे 3 लिखा है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर जो इसका कितना होगा, 1, जिसका कोई भी हर ना होता है उसका कितना होता है, 1 होता है, सभी को पता है ना, समझे कि नहीं, ठीक है। हालांकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, इसमें 2 टॉपिक बताएंगे, इसको लिखना है, समझना है। अब अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या में क्या है, बस उसका उल्टा, परिमेय है भिन्न के रूप में लिखी जा सके, समझा गया, अपरिमेय है भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सके, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, इसको नहीं लिख सकते हैं हम, समझा गया। उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, आगे भी रूट का मतलब वर्गमूल, ये वर्गमूल हो गया, अभी आगे निकालना बताएंगे, समझा क्या, निकालना बताएंगे उसमें कैसे निकालोगे।
यानी इनको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप इतना बस समझिए बस कि इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई हर नहीं है, क्योंकि √2 का मान 1.414 होता है, 1.414। समझा क्या? ये कहाँ तक होता है ये नहीं पता है, इसको आगे ये तो बस उतना दशमलव के 3 अंक बाद लिख दिया गया है, 3 का 1.7321 ये तो लिख दिया गया, लेकिन ये कहाँ तक निकलता जाए पता नहीं, इसका हर कितना निकले कुछ पता नहीं, यानी इसका हर नहीं मिल सकता, यानी जो है इसको हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। समझा गया? तो कहने का मतलब हो गया कि वो संख्याएं जिनको हम p/q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बस इतना समझिए, बेसिक समझिए, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो भी होगा वो अब हाई स्कूल में पहुंचोगे तो खुद समझ जाओगे, सब उसमें पूरा डिटेल्स में दिया होगा। ठीक है, समझा गया? तो आज मैं बस इतना ही, और इन दोनों जो हेडिंग है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, इनको जो है लिख के ग्रुप पर सेंड करना है। समझा गया? बाकी अगर कोई समस्या हो तो ग्रुप पर बताइए, क्योंकि आपकी जो सिलेबस आप लोग ले गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। ठीक है, ये 7 और 8 का जो है, और इसमें हर एक्सरसाइज लगाई जाएगी, हर आपका जो पॉइंट होगा वो सब क्लियर किया जाएगा, जो भी डाउट होगा। ठीक है, बाकी इसको नोट कीजिए और बुक सब लोग लीजिए, उसमें से लगाइए, देखिए और इसको नोट करके ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।